फ्रेंड्स, हमें कई बार अपनी डेली लाइफ में कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उससे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी थी, उन पर शक करना तुम्हारी गलती थी, उस प्रॉपर्टी को खरीदना मेरी समझदारी थी। फ्रेंड्स, जब हमें बोलना होता है गलती है या गलती थी, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्ग ऑफ। जब हमें बोलना होता है बेवकूफ़ी है या बेवकूफ़ी थी, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं फुलिश ऑफ। और जब हमें बोलना होता है समझदारी है या समझदारी थी, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइज ऑफ। आइए अब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल समझ लेते हैं। तो रूल ये कहता है, सबसे पहले हम सेंटेंस में लेंगे इट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और फिर रॉन्ग, फुलिश या वाइज ऑफ। यानी कि अगर हमने बोलना है गलती है या गलती थी तो रॉन्ग ऑफ, बेवकूफ़ी है या बेवकूफ़ी थी तो फुलिश ऑफ, और समझदारी है और समझदारी थी तो वाइज ऑफ। और उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर हम यूज़ करेंगे टू का, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। उससे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी थी, इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू मैरी हिम। उन पर शक करना तुम्हारी गलती थी, इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू डाउट देम। उस प्रॉपर्टी को खरीदना मेरी समझदारी थी, इट वॉज वाइज ऑफ मी टू परचेज दैट प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को ना खरीदना मेरी समझदारी थी, इट वॉज वाइज ऑफ मी नॉट टू परचेज दैट प्रॉपर्टी। उसे अपना डेबिट कार्ड देना तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू गिव हिम योर डेबिट कार्ड। क्या तुम्हें समझाना मेरी गलती थी? वॉज इट रॉन्ग ऑफ मी टू मेक यू अंडरस्टैंड? अब एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको देती हूं मैं। उस नौकरी को छोड़ देना आपकी बेवकूफ़ी थी। इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।